जया एकादशी कब है, जाने सही तारीख। पूजा एवं पारण का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। सनातन परंपरा में जिस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाले माना गया है, वह जनवरी महीने के अंत में कब पड़ेगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी का क्या धार्मिक महत्व है। जया एकादशी व्रत की पूजा एवं पारण का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि। सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत के लिए अत्यधिक फलदायक माना गया है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि विधान से व्रत रखने पर श्री कृष्ण हरि की कृपा बरसती है और साधक के जीवन में जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं और उसे अंत सुख की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी गई है। आइए श्री हरि का आशीर्वाद और सुख सौभाग्य बरसाने वाली जया एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं। जया एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 बुधवार के शाम 4:35 प्रारंभ होकर अगले दिन 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा, जिस पारण के बगैर श्री हरि का एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। वह अगले दिन 30 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 6:41 से 8:56 के बीच किया जा सकेगा। जया एकादशी व्रत की विधि। जया एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को दशमी की रात से ही नियम संयम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। फिर श्री हरि का ध्यान करने के बाद जया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, तुलसी दल, पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद एकादशी व्रत की कथा कहनी या सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। एकादशी व्रत करने के दिन अन्न का सेवन न करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। जया एकादशी का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार जया एकादशी व्रत को नियम संयम के साथ रखने वाले व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह व्रत सुख सौभाग्य का प्राप्त होता है। इस पावन एकादशी के पूर्ण प्रताप से व्यक्ति का तन और मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है। यह व्रत अनेक यज्ञों के बराबर पूरे फल प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जया एकादशी के दिन पूजा करना, मंत्रों का जाप करना और दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ, तुलसी की पूजा और दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी पर किए गए इन सरल उपायों से जीवन के अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं और किस्मत का साथ मिलने लगता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को प्रेत या पिशाच जैसी योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है और जीवन में शुभता बनी रहती है। जया एकादशी के दिन जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को कम्बल दान करना बहुत ही फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में स्थितियाँ आती है और बाधाएं कम होती है। आज के दिन श्री हरि का सच्चे मन से ध्यान कर अनाज दान करने से शुभ माना जाता है। आप 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मूंग आदि का दान कर सकते हैं। व्रत के बाद सीधे भारी या तला भुना खाना पाचन पर असर डाल सकता है, इसलिए फल, नारियल पानी, गुनगुना पानी या हल्का फलाहार
भगवान विष्णु के भक्त इस दिन कठोर उपवास रखते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। जया एकादशी को भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है, जो उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु से संबंधित सभी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा से यह जया एकादशी का उपवास रखते हैं, उन्हें समृद्धि, सुख और सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। सुबह स्नान करें, घर और विशेषकर पूजा कक्ष की सफाई करें। भगवान विष्णु की मूर्ति और श्री यंत्र को लकड़ी के तख्ते पर रखें। देसी घी से दिया जलाएं और फूल, तुलसी पत्र और घर में बनी मिठाइयाँ अर्पित करें। भक्त भगवान विष्णु के मंत्रों का 108 बार जाप करके मूर्ति का आह्वान करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और आरती करें। अंतिम व्रत अगले दिन पारण के समय तोड़ा जाएगा। जया एकादशी को मुख्य रूप से भैमी एकादशी, भीष्म एकादशी और पापनाशिक एकादशी जैसे नामों से भी जाना जाता है, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और भगवान विष्णु को समर्पित, जो व्यक्ति को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाती है। एकादशी के दिन रोटी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन अनाज में पाप का वास होता है और अनाज का सेवन वर्जित माना गया है। व्रत में फलाहार, फल, दूध और कुछ विशेष चीज़ें जैसे साबूदाना का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गेहूं, चावल, दालें और अनाज से बनी हर चीज़ से बचना चाहिए। खासकर चावल और दालें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हालांकि कुछ लोग मजबूरी में फलाहार के रूप में रोटी खा लेते हैं, लेकिन यह पूर्ण व्रत नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।